नमस्कार, मैं आपको बताऊंगी एंडोमेट्रियोसिस और आईवीएफ के बारे में कि क्या एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। आप 6 मंथ्स तक बिल्कुल नेचुरल ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर सोनोग्राफी या टीवीएस में बहुत ज्यादा पेल्विक एडिशंस हैं और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली आईवीएफ एक बहुत अच्छा तरीका है और इसमें 80% से ज्यादा सक्सेस रेट है। अगर आप नेचुरल कंसीव करना चाहते हैं और आप फिर भी कंसीव नहीं कर सकते और आप माइल्ड ग्रेड में हैं तो आप बिल्कुल लैप्रोस्कोपी के लिए जा सकते हैं। लैप्रोस्कोपी से आपको पता चलेगा कि ये जो ट्यूब्स और ओवरी हैं और उनका जो एक दूसरे का एनाटॉमिकल लोकेशन है, क्या वो सही जगह पे हैं, क्या वो वर्किंग कंडीशन में है कि सिर्फ आप अपनी एज निकाल रहे हैं और आप कंसीव नहीं कर पा रहे। इसी तरह से आईयूआई की प्रक्रिया है। अगर ट्यूब्स एंड ओवरीज अच्छे हैं, ओवरीज में बहुत ज्यादा सिस्ट नहीं है, एएमएच की वैल्यू अच्छी है, तो आप आईयूआई से भी इसका सक्सेस दर बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस में आईयूआई के लिए भी जा सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में लैप्रोस्कोपी की जरूरत कब बहुत जरूरी है, अगर तकलीफ या पेन बहुत ज्यादा है, महिला को हर पीरियड में बहुत दर्द होता है, तो आपको बिल्कुल लैप्रोस्कोपी से जाना चाहिए, जिसे हम डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। उन टिश्यूज को, इन इम्प्लांट्स को वहां से हटाना चाहिए और मदर को पेन फ्री करना चाहिए। इसे यूट्राइन प्रिजर्वेशन, ओवेरियन प्रिजर्वेशन सर्जरी कहते हैं, जिसमें मंडों को या ट्यूब को या बच्चेदानी को कुछ भी नहीं होने देते और महिला को पेन फ्री कर देते हैं। आंतों पे, पेशाब के रास्ते पे उन्हें हटा दिया जाता है। इसी तरह से कई बार एंडोमेट्रियोसिस में लोग आईवीएफ कराते हैं, लेकिन आईवीएफ में पिकअप होने में या बीच में कोई इतना बड़ा एंडोमेट्रियोमा होता है, खासकर जब एंडोमेट्रियोमा या जो एंडोमेट्रियोसिस की सिस्ट होती है वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ी होती है, तो हम कई बार उसको लैप्रोस्कोपी करके ड्रेन करने के बाद आईवीएफ के लिए जाते हैं, क्योंकि वो अंडों को पिकअप करने के रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें लैप्रोस्कोपी करानी पड़ती है। इसी तरह से अगर आईवीएफ आपका फेल हो रहा है और आप बार बार आईवीएफ करा रहे हैं और आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो फिर आपको लैप्रोस्कोपी से जाके एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी करके, एंडोमेट्रियोमा को ड्रेन करके, अंदर क्लीनिंग करके फिर बच्चे के लिए कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।